हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक बार जल्दी से ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे। क्या सारी चीजें क्लियर हैं? एक बार जल्दी से ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन दीजिए सभी लोग, जिससे हम आगे क्लास को कंटिन्यू कर सकें। एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा सभी। चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में, है ना। विदाउट एनी डिले हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये आपका यूपीएससी का जो एग्जाम होता है ना, यूपीएससी ईएससी का जो एग्जाम होता है उसके 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि आपके पास एक नंबर दिया है यहाँ पे। क्या लिखा है यहाँ पे? 1110100। ये जो नंबर है इसको हमने किस में रिप्रेजेंट किया है? ये नंबर आपका वंस कॉम्प्लीमेंट में है। तो इसका डेसिमल नंबर क्या होगा? ये भी किस में? बाइनरी में है, जो कि वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका डेसिमल नंबर क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मान लो ये आपका निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे एमएसबी क्या है आपका, इसका देखो एमएसबी है सर 1। दैट मीन्स कि ये जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा? एक निगेटिव नंबर होगा। इन चारों में आपका निगेटिव नंबर है। तो अब क्या करो, मान लेता हूँ ये जो नंबर आपके पास वो क्या है? 1110100। इसको मान लेता हूँ मैं यहाँ पे क्या नंबर, क्या आपका -x। तो अगर मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लूं, क्या ले लूं? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस पे निगेटिव का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो आ जाएगा मेरे पास +x। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेके जो भी नंबर आएगा उसका मैं क्या कर लूंगा? डेसिमल निकाल लूंगा। इसका अगर वंस कॉम्प्लीमेंट लेता हूं मैं तो कितना आ जाएगा? 1111000। ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसका आप क्या निकाल दो, अब आप लोग, अब आप इसका निकाल दो क्या? बाइनरी, डेसिमल निकाल दो। किसका? 10111 का आप निकाल दो। यहाँ पे क्या है इसका आपका डेसिमल में? कैसे कर लोगे? सिंपल है ना, 1 2 4 8 16। तो 16 4 20, 20 2 22 और 1 23। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 23। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे? -23। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? सभी को क्लियर है ये चीज? सभी को क्लियर है ना ये क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आपके पास जो नंबर दिया है यहाँ पे, आप इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन बताइए। ये जो नंबर है आपके सामने वो कैसा नंबर है? वो आपका जो नंबर है दैट इज अ डेसिमल नंबर, मतलब डेसिमल से ऑक्टल में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कम टाइम मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है आपका? 0.125। ओके, और यहाँ पे ऐसा कुछ है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो क्या करना होगा आपको, आप 5621 को डिवाइड करना होगा आपको किससे? 8 से। ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व करूंगा, देखना। कम टाइम में सॉल्व करना है ना, मेन जो टारगेट होता है ना, क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करना मेन चैलेंज है। तो अगर 8 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 48, है ना। और कितना हो जाएगा यार? तो 56 आ जाएगा, 7, है ना। फिर 0 और 8 दूनी 16। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे 5 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास? 5 आ जाएगा। फिर इसको और सॉल्व करो तो और कुछ कुछ आएगा। फिर जब कुछ और सॉल्व करोगे तो आप इसको ऐसे चेक करोगे। क्या करोगे आप? ऐसे लिखोगे। तो जो भी आपका नंबर यहाँ पे आएगा ऐसे लिखते जाओगे, और लास्ट में आएगा यहाँ पे 5। चेक कर लो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 है, यहाँ पे 5 है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। पूरा सॉल्व करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा। कम समय में आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए। राहुल क्या बोल रहे हो यार आप? अरे देखो, आप, मैंने पूरा क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं किया है क्योंकि जरूरत नहीं है। आप चाहो तो पूरा सॉल्व कर लो। नहीं, लो मैं कर देता हूँ आपके लिए। अगेन आप इसको 8 से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा?
आप इसको अगेन 8 से सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा देखो, 8 28 64, 8 है ना, 4 6 और हो जाएगा 8 से 56 56 6, तो यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर आपका 6, यहाँ पे 5 आ गया था, यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, फिर 8 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 8 1 जा 8 10, रिमाइंडर आ जाएगा 7। फिर आप कर लोगे 8 8 1 जा 8, रिमाइंडर आ जाएगा 3, रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो आ गया ना, आप आंसर चेक कर लो भाई यहाँ से 1 2 7 6 5। तो पूरा सॉल्व क्यों करना है, जब आपका 5 बस हो गया तो 5 तक आप रुक जाते हैं आराम से, है ना। अगर क्वेश्चन तो अभी पूरा नहीं हुआ, आप पॉइंट को सॉल्व करोगे, तो पॉइंट सॉल्व क्यों करना आपको, है ना। आप एग्जामिनर को थोड़ी दिखा रहे हो कि मैंने पूरा सॉल्व करके आंसर लाया है, आपको तो उसको ये बताना है कि भाई हाँ मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है और मेरा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो नंबर दिया हुआ आपको इसको किस में दिया है, आपका बाइनरी में दिया हुआ, आपको इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करो, 4 4 की पेयरिंग बना लो, तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा कितना 8 4 12 13। 13 क्या होता है आपका देख लो, ए बी सी डी, 10 11 12 13, 13 है तो 13 मतलब डी, D3। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ नेगेटिव बाइनरी नंबर इज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय n बिट, देन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट विल बी। अगर आप निगेटिव बाइनरी नंबर को n बिट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, किसी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा अपन को हवा तो लगी नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ऑप्शंस देखते शायद कुछ अपन को हिंट मिल जाए। ऑप्शन बोला है साइन बिट 0 ऑन लेफ्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑन राइट। अच्छा, ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि नेगेटिव नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है और एमएसबी का जो लेफ्ट साइड वाला बिट होता है वो आपका साइन बताता है। तो जैसे आपका निगेटिव नंबर है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका 1 होगा, बाकी आपका मैग्नीट्यूड होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साइन बिट 0 ऑन लेफ्ट, गलत, साइन बिट 1 ऑन लेफ्ट, लेफ्ट में आपका 1 साइन बिट एंड मैग्नीट्यूड ऑन राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 407, तो ये आपका ऑक्टल में, सॉरी ऑक्टल में लिखा है, आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो बहुत ही सिंपल है, आप पहले इनको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। 7 क्या हो जाएगा 1 1 1, 0 क्या होगा 0 0 0, 4 क्या होता है 1 0 0। अब आप इनमें 4 4 की पेयरिंग बना दो, तो 4 का पेयर एक ये बन गया, एक 4 का पेयर आपका ये बन गया और एक 4 का पेयर ये बन जाएगा यहां से। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 107। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी, ये जो बाइनरी नंबर लिखा है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, तो चेक कर लो, इसको चेक कर लो कैसे, 1 2 4 8 16 32, 32 8 हो जाएगा 40, 40 2 42, 42। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 42। द नंबर ऑफ बिट इन अ बाइट इज, मैंने आपको कल बताया था निबल में 4 बिट होते हैं और बाइट में कितने होते हैं आपके पास 8 बिट होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। द नंबर ऑफ बिट नीडेड टू कोड 256 ऑपरेशन इज, मतलब कि अगर आपको 256 ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो आपको कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका जो सिंपल आंसर होता है 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर n इक्वल कितना 256 है। तो n कितना रख दे हम यहाँ पे, सोचो कितना होगा, 4 में तो नहीं होगा आपका आंसर, 4 तो नहीं होगा। 6 में कितना होता है, चेक कर लो ना, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16। 2 की पावर 6 होगा कितना, 32 दूनी 64, ये भी नहीं होगा। 2 की पावर 8 64 दूनी 128, 256, ये भी नहीं होगा। 2 की पावर 16
अच्छा 256 ही तो पूछा गया ना, 256 ही तो पूछा है, 256 तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा आंसर। 256 ही पूछा था क्वेश्चन में, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8। 8 बिट ऑपरेशन आपको वहां पे रिक्वायर्ड होगा। द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर इज, ये जो नंबर दिया है इसका बाइनरी क्या होगा। तो इसमें से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो। देखो यहाँ पे पॉइंट में क्या है, 0.25, मतलब आपका जो पॉइंट में क्या होता है 1/2 1/4 होता है, मतलब ये वाला बिट आपका 0 होगा, ये वाला बिट 1 होगा, तभी तो 0.25 हुआ। तो 0.01 आपका आंसर आना चाहिए। दैट मीन्स आपका आंसर ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 10 है, और आपका आंसर डी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 10 है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए क्या 0.01। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे 45 है, जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आना ही चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। पूरा सॉल्व मत करना, कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आपको पूरा कन्वर्जन भी करना तो आप ऐसे कर सकते हो, 0.25 इंटू 2 कितना जाएगा 0.5, इसमें से आप जीरो को क्या रख लोगे कॉमन, 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा पास यहाँ पे 1, ये हो जाएगा आपका 0 1। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना, हमारी हैबिट ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको अगर बीसीडी कोड में 81 को रिप्रेजेंट करना, किसको रिप्रेजेंट करना है 81 को, तो कैसे करेंगे। तो आप क्या करोगे, इस 1 को रिप्रेजेंट करोगे 4 बिट में, 8421 क्या हो जाएगा 0001, और 8 क्या हो जाएगा आपके पास 1000, इन दोनों को मर्ज करो कितना हो जाएगा 1000 एंड 0001, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 12 इज, मतलब जो 12 लिखा है ना वो आपका ऑक्टल में है। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो कैसे करोगे, 2 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 1, कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 इक्वल टू 10, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना कि नहीं आ रहा, समझ में, समझ में आ रही सारी चीजें सभी को। राहुल आप बताइए, राहुल आप बताएंगे। ठीक है ठीक है, राहुल आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप बोलेंगे, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो ना, हैंड रेज भी कर सकते हो, यहाँ पे हैंड रेज का भी ऑप्शन है, अगर कभी डाउट आता तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि आपका जो बाइनरी नंबर दिया है 11111, इसको आपको बताना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये आपका रेलवे का जो पेपर था ना, आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करोगे वो देखो, इसको मैं शॉर्टकट से बता देता हूँ आपको। 1 1 ये क्या होता है आपका थर्ड होता है, इसको आप कहते हैं 2 की पावर 2 -1। 111 को हम क्या लिखते हैं 7, इसको हम क्या देते हैं 2 की पावर 3 -1। 1111 ये होता है आपका 15, इसको हम लिख देते हैं क्या 2 की पावर 4 -1, मतलब जितने बार 1 है उतने बार यहाँ पे पावर टंगाना है। तो यहाँ चेक करो कितने 1 है, 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कितना 2 की पावर 5 -1। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 2 की पावर 5 -1। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज, आपका जो नंबर दिया है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। बहुत ही आसान है, कैसे 1111 0 0 0 0, इसका आप क्या करो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। इसके बहुत सारे शॉर्टकट्स भी होते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स फॉलो ना करके आप डायरेक्ट ही कर लो इसको, है ना, क्योंकि वैसे बहुत टफ नहीं है ये। 0 0 0 1 1 1 1 1 ऐड कर दो, एक 1 भी ऐड करो इसमें, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के 1 ऐड कर दो, तो 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1, बाकी 0 कितना हो जाएगा 0 1 0 0 0 0, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 66 इज, हमारा जो नंबर होता है ना 66, ये डेसिमल नंबर है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे 66 को डिवाइड करोगे 8 से, कितना हो जाएगा 8 8 64,
8 यहाँ पे आ जाएगा कितना आपके पास 2, 28 सॉरी 82, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कितना 82, 82 विल बी योर करेक्ट आंसर। अगेन यहाँ पे एक नंबर दिया है, उसको डेसिमल नंबर दिए, मतलब आपका बाइनरी नंबर दिया हुआ है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। देखो नंबर ये दिया हुआ है 101010। अब इतना तो मेरा भी कॉमन सेंस चलता है, इतना आपका भी कॉमन सेंस चल रहा होगा कि इसका जो आंसर होगा 24 तो नहीं होगा यहाँ, क्योंकि सर यहां तक वन है, देखो ना 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे आपका वन है, जब मतलब इसका मतलब ये कि ये नंबर 24 तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो 101010। तो अगर आप इसके ऊपर कोड लगाओगे क्या 1 2 4 8 16 32, तो 32 तो यही हो गया ना। अभी आप इनको ऐड करना है, तो 30 तो ऑलरेडी होगा, मतलब आपका आंसर 24 होगा क्या, नहीं होगा। इतना तो क्लियर हो गया। कितना होगा फिर आपका आंसर, चेक कर लो यहां से ऐड करके, 32 8 हो जाएगा कितना 40, 40 और 2 हो जाएगा 42, तो आपका आंसर 42 होगा इधर पे। अब 42 इसमें भी है, 42 इसमें भी है। अब यहां पे क्या है 0.11, मतलब क्या करना है आपका 1/2 1/4 1/8। तो अब आप चेक करोगे तो ये आपका कितना है 0, ये आपका 1, ये आपका 1, तो इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा 0.25 और हो जाएगा आपका 0.125, इन दोनों को आपको ऐड करना है। कितना हो जाएगा आपका 42.375। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है ना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा आपका वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडरिंग वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर नेगेटिव नंबर -85 will be stored into 8-bit memory space। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, -85 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 85 को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि मैं अगर 85 को डिवाइड करते जाऊंगा 2 2 2 से बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे शॉर्टकट लगाना है, तो मैं तुरंत इसमें कन्वर्ट करूंगा हेक्साडेसिमल में। 16 पंचे 80, रिमाइंडर आ जाएगा 5, तो 55 आ गया है ना। ये 55 किस में आ गया आपका हेक्साडेसिमल में। इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा आपका 5 को क्या देते हो आप यहाँ पे 0 1 0 1, ये आपका 5 हो गया 0 1 0, ये आपका नंबर किस में हो गया बाइनरी में। मतलब आपने 85 को प्लस 85 को किस में कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। अब इसमें आपको -1 का मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है -1 का। उसके लिए क्या करना होगा आपको वंस कॉम्प्लीमेंट लो इसका। जब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो कितना आ जाएगा 1 0, बिट चेंज कर दो 1 0 1 0 1 0। चेक कर लो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, है ना। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगेन इस क्वेश्चन को देखना, आपके पास नंबर दिया है 101, इसका बेस n है जो कि 65 के बराबर है। तो आपको यहाँ पे n की वैल्यू बतानी है, तो क्या करोगे n² + 1 = 65। n स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 65 - 1 = 64, तो n इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 8। क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पहली बार नहीं कर रहा हूं मैं, कल भी मेरे साथ आप 1-2 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कराए थे। ये भी आपका आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, 2015 में जो पेपर हुआ था उसका। एन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 8, आपका आंसर हो जाएगा सी। अ सिंगल बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड बिट। जो सिंगल डिजिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं बिट बोलते हैं। रेडिक्स ऑफ बाइनरी नंबर इज, हमारा जो बाइनरी नंबर होता है उसका बेस कितना होता है, तो क्या बोलोगे आपका उसका बेस होता है आपका 2। एक बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है। हेक्साडेसिमल का 16 होता है, आपका डेसिमल का 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है। तो ये आप याद रखिएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन बोला है कि अगर हम इसको परफॉर्म करें तो उसको जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कितने वन आएंगे ये बताना।
है ना। अब इसको अगर सॉल्व करने का है ना, ये किसका क्वेश्चन था, बीएसएनएल टीटीए क्वेश्चन था, जो 2013 में पेपर हुआ था उसका। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि आपको ऐसा नहीं करना कि इन सबको मल्टीप्लाई करके फिर नंबर डेसिमल बना लो, फिर 2 से डिवाइड करके बाइनरी में कन्वर्ट करो। शॉर्टकट लगाना है। शॉर्टकट कैसे लगाते हैं पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान लो आपके पास दिया 1010, इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो क्या करते थे आप यहाँ पे, इनका वेट डिसाइड करते थे 0 1 2 3। कैसे, 1 × 2 की पावर 3 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 की पावर 1, ऐसे करते थे ना, प्लस 0 × 2 की पावर 0। तो अब देखो यहां पे आपको ये समझना है कि हमने कहां कहां पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है। तो यहां पे क्या था, कितने टू के पावर टर्म्स आए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, मतलब जितने बार 2 का मल्टीप्लीकेशन आया है उतने ही यहाँ पे 1 थे। जितनी बार यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन आया है 1 1 के फॉर्म में, उतने बार ही यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लीकेशन आया है तो यहाँ पे 2 बार 1 है। मुझे इस क्वेश्चन को ऐसा ही कुछ कन्वर्ट करना है। अब कैसे कन्वर्ट करना है वो अब आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं बताता हूं आपको कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो तो क्या करोगे आप यहाँ पे, 3 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, तो देखना सभी लोग, 2 या फिर सकते हैं 2 × 1 लिख दिया मैंने, इसको 2 × 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, और 512 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर क्या लिख देंगे, 2 की पावर क्या हो जाएगा बताओ जरा, 512 किसको लिखेंगे हम लोग, क्या होगा, 512 क्या होगा, 2 की पावर 9, है ना। ये आपका 2 की पावर 9 होता है। ये आप ब्रैकेट लगा दो यहां पर समझने के लिए आपके लिए, प्लस 7 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 +2 + 1। हाँ, तो इसको आप लिख दोगे यहाँ पे क्या, 2 की पावर 2, 7 कैसे, 2 की पावर 2 +2 + 1। 1 मतलब क्या, 2 की पावर 0 ही हो गया ना, इसको आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ सिंपली करके, 1 को आप कैसे सकते हो, 2 की पावर 0 लिख सकते हो। अभी समझना क्या करने वाला है ना यहाँ पे मैं, अभी आपको समझना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। ये 2 की पावर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 64 है, 64 में लिख सकते हो 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 प्लस 5 को आप क्या लिखते हो, 2 की पावर 2 +2 की पावर 0, और हो जाएगा इतना आपके पास 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 +2 की पावर 0। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, 2 की पावर 10 +2 की पावर 9 +2 की पावर 8 +2 की पावर 7, इसमें मल्टीप्लाई करो तो +2 की पावर 6 +2 की पावर 5 +2 की पावर 3 +2 की पावर 2 +2 की पावर 0। अब इनको देखो आप, तो कितने बार मल्टीप्लीकेशन आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके इसके एक्सप्रेशन में कितने 1 आएंगे, आपके 9 1 आएंगे। ठीक है ना, सभी को क्लियर है क्वेश्चन की नहीं है क्लियर, बताओ जरा फटाक से। एक बार मैं इसका आंसर भी वेरीफाई कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें 10 होने चाहिए क्या, इसमें जो आंसर दिया है मेरे पास उसमें 10 लिखा हुआ, लेकिन मैंने जब सॉल्व किया तो 9 आया है। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, नहीं, 9 ही दिया हुआ है, 9 ही करेक्ट है। ठीक है, सभी को क्वेश्चन क्लियर है कि कोई डाउट है बताओ। 1 को 2 की पावर 0 के, अरे बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है कल्पना,
कल्पना जी यहाँ पे जो ये लिखा था, यहाँ पे क्या था, 1 था। किसी की पावर 0 कर दो, 5 की पावर 0 कर दो 1 होता है, तो मैंने 2 की पावर 0 लिख दिया उसको। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी। आप 1 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको लिखना है 1 तो 1 लिख लो। 1 क्या होता है, 1 इंटू की पावर 9 ही तो रहेगा यहाँ पे। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर 9 ही आएगा। आप 1 ही लिख रहने दो वहां पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका एक बाइनरी कोड दिया गया है, उसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो नंबर क्या आपके पास, 101011, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो क्या करना है आपको, सॉरी ये बाइनरी में ऑलरेडी है, ग्रे कोड में कन्वर्ट कर दो। इसका शॉर्टकट होता है कैसे, 1 को सेम टू सेम कॉपी मार दो तो 1 यहाँ पे आ गया। तो 1 और 0 का जो एक्सऑर होता है वो हो जाए कितना, 1। 1 0 का एक्सऑर होगा आपका 1, 1 0 का एक्सऑर होगा आपका 1, 1 0 का एक्सऑर होगा आपका 1, और 1 1 का एक्सऑर होगा आपका 0। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 111110। आपका आंसर हो जाएगा 111110। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी। वॉट इज द एडिशन ऑफ -64, जो कि आपका किस में है, डेसिमल में है, और ये 80 है जो कि हेक्साडेसिमल में है। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या आएगा। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि जो नंबर हेक्साडेसिमल में है, अगर मैं इसको बाइनरी में करता हूँ, सॉरी इसको अगर मैं डेसिमल में करता हूँ कितना आएगा। तो 80 को अगर आप कन्वर्ट करोगे किसमें, डेसिमल में, हाँ डेसिमल में, तो कितना हो जाएगा, 0 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 8 इंटू 16 की पावर 1। तो 16 अट्ठे होता है आपका 128। ठीक है, अब ये आपका किस में हो गया, डेसिमल में, ये भी आपका डेसिमल में। जब आप इन दोनों का ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 128 माइनस 64 करोगे कितना आएगा, 64 ही आएगा। मतलब आपका आंसर ए तो नहीं होगा। अब आप ये भी देख लो कि 64 को अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या 16 आएगा। तो 16 चको 64, तो आपका आंसर ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये आपका किस में है, डेसिमल में। अगर आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट भी करोगे ना तो वो 16 तो नहीं होने वाला। और इसका आंसर सी भी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे 64 है। तो 64 क्या होता है, देखो कोड बाइनरी में अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 1 2 4 8 16 32 64। तो आपका आंसर हो जाएगा बाइनरी में कितना, 1 0 0 0 0 0 0। एक बना के 6 बार 0, तो एक बना के 3 3 6। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1 बना के 000 फिर 000। तो क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, मेरे पास जो नंबर दिया हुआ था -64 वो ऑलरेडी आपका डेसिमल में था, लेकिन जो 80 लिखा हुआ है वो आपका हेक्साडेसिमल में था। तो सबसे पहले मैंने उस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, बाइनरी नहीं यार, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे वो डेसिमल में कन्वर्ट हुआ, दो नंबर में किस में बन गया, डेसिमल में बन गए। फिर मैं आसानी से अपनी मैथ्स के हिसाब से उनको मैंने माइनस कर लिया। माइनस करने पे कितना, जो भी आंसर 64 आया वो भी आपका डेसिमल में था। फिर मैंने ऑप्शन को वेरीफाई करना शुरू किया। एक में था -1610, तो गलत आंसर है, क्योंकि आपका डेसिमल में आंसर 64 आ रहा है, यहाँ -16 लिखा, तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर कुछ लोग को लगा सर हो सकता है कि 64 जो आपका डेसिमल में है, अगर आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 16 आ जाए। तो वो भी करके देख लिया मन ही मन में, तो मुझे लगा कि वो तो नहीं होगा, तो बी भी आंसर नहीं है। फिर मुझे लगा कि अच्छा इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया 64 को मैंने, तो उससे मेरा आंसर मैच हो गया डी। कुछ लोग बोलेंगे सर आपने इसको सी कैसे बोले, सी आंसर नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये पता चल गया था कि जो 64 है ना, वो 2 का कहीं ना कहीं मल्टीपल है ना, वो 2 का मल्टीपल है डायरेक्ट, तो वो एक ही टर्म में आंसर आएगा, है ना। अगर हमारा 65 होता तब मैं करता 1 और ये इसको ऐड करता, तब 2 1 आते। लेकिन मुझे समझ में आ गया ना कि यहाँ पे 64 में 2 का डायरेक्ट मल्टीपल है, दैट मीन्स कि आपके पास इसमें एक ही 1 आएगा, आपके आंसर में सिर्फ एक बार ही बनाएगा। यहाँ पे 2 बार 1 थे, यहाँ पे एक बार ही बनाएगा। तो ये देख के मैंने क्वेश्चन को टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इफ द बाइनरी नंबर 111 इज कन्वर्टेड टू हेक्साडेसिमल नंबर इट विल बी कन्वर्जेड टू, मतलब 1110 है तो क्या हो जाएगा 8421, 8 4 12 तो 14, 14 किसको बोलते हैं अपन 15 बोलते हैं किसको एफ को, ये आपका हो जाएगा ई, ई को बोलते हैं हम लोग क्या 14, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनिमम एरर कोड, मतलब ऐसा कौन सा हमारा कोड है जिसमें एरर होने के चांसेस, मतलब उसको हैक करने के चांसेस बहुत कम है, मतलब उसको लोग जल्दी क्या बोलेंगे उसको जल्दी कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसमें जल्दी एरर नहीं पा सकते हैं, वो जल्दी एरर आपका जो कोड है वो करप्ट नहीं होगा। तो इन चारों ऑप्शन बोला जाए बाइनरी कोड, एक्सेस 3 कोड, ऑक्टल कोड, इनको देख के समझ में आ जाता है कि भाई ये कौन से कोड है, लेकिन ग्रे कोड एक ऐसा कोड है जिसको देख के समझ में नहीं आता कि वो कौन सा कोड है ना, उसके लिए आपको एक अलग कन्वर्जन करना पड़ता है। एक्सेस 3 में क्या कुछ भी नहीं है, +3 करना है आपको, एक्सेस 3 क्या है BCD+3, ठीक है। बाइनरी कोडेड क्या है बहुत सिंपल है बाइनरी कोड, ऑक्टल कोड भी बहुत ही सिंपल है, तो इनमें आपके एरर होने के चांसेस हैं, इनमें एरर होने के चांसेस हैं, लेकिन ग्रे कोड में एरर होने के चांसेस बहुत कम है, मिनिमम एरर कोड इसी को बोलते हैं ग्रे कोड। एफ जी इन हेक्साडेसिमल सिस्टम कैन बी रिटन इन बाइनरी सिस्टम इज, पहली बात तो है कि जी हमारा कभी होता ही नहीं किसमें हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो नंबर होगा वो होता है 0 से लेके 9 और ए से लेके एफ, जी तो होता ही नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सेशन बढ़िया लगा होगा, ठीक है। अपन आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और कुछ भी डाउट है तो पूछते चलिए। गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।